Hi, good morning, friends. Welcome to our channel, RK Aviation Academy. I am the founder and CEO of RK Aviation Academy. आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। बट उसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमने लास्ट 2-3 वीडियोस हिंदी में बनाई हैं, बट मुझे लोगों का रिस्पांस आया है कि जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं फ्रॉम मणिपुर, असम, मिज़ोरम, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच। ओके, सो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी दोनों टाइप की ऑडियंस, हिंदी और इंग्लिश वाली दोनों ऑडियंस के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, ताकि दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो हिंदी में बनाऊंगा, अब जो कल वीडियो बनाऊंगा वो इंग्लिश में बनाऊंगा। बट मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दोनों, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो चाहे आप इंग्लिश बोलते हो, आपको हिंदी अच्छे से बोलनी और समझ आनी चाहिए, और जो हिंदी बोलते हैं उनको इंग्लिश भी अच्छे से बोलनी और समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एयरलाइंस की। क्योंकि एयरलाइंस में पैसेंजर दोनों टाइप के आ सकते हैं, जिनको सिर्फ इंग्लिश आती हो और या फिर सिर्फ जिसको हिंदी आती हो, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस अच्छे से आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बिकम कैबिन क्रू। कैबिन क्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, कैबिन क्रू हम मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, कैबिन क्रू। ओके, अगर हम खाली फीमेल्स की बात करते हैं तो उनके लिए हम एयर होस्टेस वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर हम मेल की बात करते हैं तो उनके लिए हम फ्लाइट स्टीवर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। तो दिस टॉपिक कैन बी हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू और एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ द क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन में इसमें आपके पास मिनिमम 12th पास होने चाहिए आप। इसमें जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको बताया था का पायलट और इंजीनियरिंग के लिए था, साइंस इसमें कंपलसरी नहीं है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, आर्ट स्ट्रीम्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो आप स्टिल कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साइंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी जस्ट 12th पास with minimum 50% marks. So that is the first criteria. Then we talk about the age. जो इसमें एज है वो मिनिमम, अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें तो मिनिमम शुड बी 18 ईयर्स। जब आप 18 के हो गए हों तभी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो एज है वो है 18 ईयर्स। और अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें, जैसे कि कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स, जो कि इंडिया में आके अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं, उसमें मेंशन होता है मिनिमम एज लिमिट इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए मिनिमम एज 18 साल है, और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उसके लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स है। जो हम मैक्सिमम एज का बात करते हैं तो डोमेस्टिक एयरलाइंस में मैक्सिमम एज इज़ 27 ईयर्स ओल्ड, एंड दैट इज़ ऑल्सो, मतलब जो 27 है वो मैक्सिमम एज है प्राइवेट एयरलाइंस की। जब हम एयर इंडिया की बात करते हैं, अलायंस एयर की बात करते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30-32 तक जा सकती है, अगर आपके पास SC ST या OBC का कोटा है। तो मैक्सिमम एज आपकी 32 तक जा सकती है इन गवर्नमेंट एयरलाइंस, एयर इंडिया, अलायंस एयर, डिपेंडिंग अपॉन योर, आपके उस पर SC ST और OBC के कोटा पे डिपेंड करती है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द एज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइट। तो इसमें जो मिनिमम हाइट है, पहले हम फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट इसमें 155 सेंटीमीटर्स होती है, जो कि हम अगर फीट में करेंगे तो मिनिमम 5'3" आपकी हाइट होनी चाहिए। डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस। जैसे कि इंडिगो है, उसके करियर पेज पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि मिनिमम हाइट उसमें 155 सेंटीमीटर लिखी होती है। अगर आप गो एयर की बात करें तो गो एयर अपनी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रखता है। तो थोड़ा सा एयरलाइंस टू एयरलाइंस करता है, बट 155 से कम मैंने किसी भी एयरलाइंस में आज तक क्राइटेरिया नहीं देखा। तो मिनिमम जो हाइट है इसमें फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर 5'3" मिनिमम हाइट होनी चाहिए। तो अब जब बॉयज़ के लिए बात करें, मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें, तो मिनिमम हाइट जो एयर इंडिया का क्राइटेरिया है दैट शुड बी 165 सेंटीमीटर। और अगर हम प्राइवेट एयरलाइंस की बात करें तो
जैसे कि गो एयर, स्पाइस जेट, विस्तारा, तो उसमें मिनिमम हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए। तो ये है इसमें हाइट का क्राइटेरिया। तब उसके बाद आता है वेट। वेट इसमें आपका हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू योर हाइट इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। और जो इसमें बीएमआई जो है हर एयरलाइंस चेक करती है ड्यूरिंग योर मेडिकल राउंड। तो बीएमआई क्या होता है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके और ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? आप वैसे जाएं तो गूगल पे जाके बीएमआई कैलकुलेटर लिखेंगे तो उसमें आ जाता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू 100। तो इसमें मोस्टली आपकी एज कितनी है उसके हिसाब से आपकी हाइट कितनी है, कितना वेट है, उसको कैलकुलेट करके हमारा बीएमआई आता है। तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस का जो नॉर्मल बीएमआई इंडेक्स है वो 18 to 24 के बीच में नॉर्मल माना जाता है कि अगर आपका बीएमआई इंडेक्स बीएमआई 18 to 24 के बीच में है तो वो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द बीएमआई। हाइट की बात हो गई, वेट की बात हो गई, बीएमआई की बात हो गई। और देन वी टॉक अबाउट द लाइक यू शुड नॉट हैव एनी स्कार्स, मार्क्स, पिम्पल्स एंड टैटूज़। ओके व्हेन वी टॉक अबाउट स्कार्स, मार्क्स एंड पिम्पल्स, तो वो जो हमारा विजिबल एरिया है जैसे फेस है और जैसे कि हम यहाँ पर आर्म्स तक पहनते हैं यूनिफॉर्म, तो जितना ये विजिबल एरिया होता है, ठीक है, ड्यूरिंग जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो जो भी विजिबल एरिया है वहाँ पर कोई मार्क्स, टैटू, स्कार्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मोस्टली फॉर द बॉयज़ ऑल्सो, फॉर इवन फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए मार्क्स, स्कार्स और ये टैटूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए। मैं आगे वाली वीडियोस में बनाऊंगा अगर आपके पास आपके मुंह पे, चेहरे पे पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं, तो उनको कैसे छुपाएं, उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो दैट यू कैन सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज़ अबाउट लाइक मार्क्स, स्कार्स, पिंपल्स एंड टैटूज़ नहीं होने चाहिए विजिबल एरिया पे। जो आपने यूनिफॉर्म पहनी, जैसे फेस तो ऑब्वियसली विजिबल होता है, रेस्ट ऑफ द एरिया। देन वी कम अबाउट द सैलरी पार्ट। ओके द सैलरी पार्ट क्या मतलब कितनी सैलरीज होती हैं, जो कि मोस्टली आप लोग जानना चाहते होंगे। सो 12th के बाद कैबिन क्रू इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन टू चूज़, बिकॉज इसमें 12th पास अगर आप करते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज अ कैबिन क्रू, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है, इसमें अगेन सैलरी जो है वो एयरलाइंस टू एयरलाइंस वेरी करती है। इसमें दो टाइप की इसमें दो मेन टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती हैं 5 स्टार एयरलाइंस, जैसे कि वी टॉक अबाउट विस्तारा, एयर इंडिया, ओके, एंड इससे पहले थी जेट एयरवेज बिफोर क्लोजिंग। देन वी कम टू लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया। तो इसमें जो 5 स्टार एयरलाइंस है, ऑब्वियसली उनकी जो सैलरीज होती हैं आर मच बेटर देन लो कॉस्ट कैरियर्स। तो इसमें जो सैलरी है वेरी करती है। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट का ऑफ़र लेटर दिखा सकता हूँ। ये है इंडिगो का कैबिन क्रू का, मैं अभी नाम नहीं दिखा पाऊँगा कैंडिडेट का, ये इंडिगो का कैबिन क्रू का लेटर है, ठीक है। और जब हम सैलरीज़ की बात करते हैं तो आप ये इसमें देख सकते हैं सैलरीज़ मेंशन है। कैबिन क्रू इज़ 32,710 एज अ फ्रेशर। देन उसके बाद सीनियर आप बन जाते हैं तो आपकी मिनिमम 41,000 के करीब है। एंड देन इफ़ यू आर अ लीड कैबिन तो अराउंड 63,000 के करीब है। सो दिस इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो। तो सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी इंटरनेशनल एयरलाइंस, उनकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 70 to 80,000 है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप 12th के बाद कोई अच्छा करियर देख रहे हैं, वाई दिस इज़ कंसिडर एज द बेस्ट करियर ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th, बिकॉज इसमें आपको इतना कोई पढ़ाई भी नहीं करना पड़ता। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग स्किल्स, ओके। एंड इसमें इसको अगर आप कैबिन क्रू बन जाते हैं, यू ट्रैवल द होल वर्ल्ड, ओके, आपको पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके ऊपर से आपको इतनी अच्छी सैलरीज़ मिलती है, 5 स्टार होटल्स में रहने को मिलता है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल को करने को मिलता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट
career option after 12th. Okay, so that was about the basic requirements of how to become a cabin crew or air hostess or flight steward. So as हम लोग जैसे आर के एविएशन अकेडमी है, हम लोग भी ये कैबिन क्रू का कोर्स कराते हैं, एयर होस्टेस का कोर्स कराते हैं. आज तक हमने ऑलमोस्ट 200 to 300 कैबिन क्रूज़ को ट्रेन किया है, जिसमें से अराउंड 90 आर वर्किंग. मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए या हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए. अगर आपके पास अच्छी ग्रूमिंग स्किल्स हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं. वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं हर एयरलाइंस की वेबसाइट पे, उनके करियर पेज पे आपको सारी वैकेंसीज़ मिल जाएंगी. बट व्हाट इज़ एन एज ऑफ एविएशन अकेडमी, जो कि मैंने आज तक बहुत बच्चों में देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है, दे नीड अ बिट ऑफ पॉलिश. थोड़ी सी उनको कहते हैं कि उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत होती है. मेरे पास काफ़ी फ़ीमेल्स आती हैं जो कि काफ़ी सुंदर हैं, कैपेबल हैं कैबिन क्रू की, और अब बनी भी हैं आफ्टर जॉइनिंग आवर अकेडमी. बट उनको स्टार्टिंग में गाइडेंस नहीं थी, उनको पता नहीं था क्या क्या पढ़ना है, कैसे इंग्लिश उनको कैसे इम्प्रूव करनी है. तो एविएशन अकेडमीज़ चाहे मेरी हो या किसी और की हो, तो हम लोग उनको अच्छे से ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं. दैट इज़ वाई एविएशन अकेडमीज़ आर. तो यू कैन वॉक इन इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, आप लोग वॉक इन इंटरव्यूज़ में जाइए. तो हमारा जो है मेन जो कोर्स है हमारा, दैट इज़ फॉर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफ कैबिन क्रू मैनेजमेंट, जिसकी फ़ीस हमारी है, अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो दैट इज़ 1 लाख रुपीज़. अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो दैट इज़ 1.5 lakhs, 1,50,000 रुपीज़. तो ये है कि अगर आप में वो है टैलेंट, हम कैबिन क्रू को लेने से पहले, किसी को लेने से पहले उसका पूरी स्क्रीनिंग करते हैं. अगर आपकी हाइट कम है या आपके मुंह पे मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है जो कि 1 ईयर के अंदर नहीं कम हो सकता, तो हम आपको एज अ कैबिन क्रू आपको इनरोल नहीं करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट आवर अकेडमी. सो टुडेज़ आई होप आपको आज की वीडियोस अच्छी लगी हों. अगर आपको के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं विच इज़ www.rkcareeracademy.com. हमारे को फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक कर सकते हैं. सो नाउ मैं और नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा. मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ऑन हाउ टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ, please subscribe our channel and like our channel. Thank you my dear subscribers and friends. Have a good day. Bye bye from RK Aviation Academy.